अंगों को अपनाते हैं, लेकिन इन सब अंगों में श्रेष्ठतम अंग है जो हरिनाम का जप, खास करके इस कलयुग में। जिस तरह मार्केट में हम ग्रोसरी अर्जित करते हैं, तरकारी अर्जित करते हैं, मसाले अर्जित करते हैं, सब इकट्ठित करके लेकर आते हैं, उसके बाद उनको धोना और बर्तन लेकर आना, कुछ चूल्हा लेकर आना, सब करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा उसका उद्देश्य है उसमें भोजन पकवान इत्यादि बनाकर भगवान को भोग चढ़ाया जाए। इस तरह हम आध्यात्मिक जीवन में भी अनेक प्रक्रिया करते हैं, संस्था को रचाते हैं, बड़ा गाड़ी है, पैसा है, जमीन है, लोगों को, जनता को भी इकट्ठित करते हैं, प्रसाद भोग बनाकर, भोग चढ़ाकर प्रसाद वितरित करते हैं। तो इस संस्था का मूलभूत उद्देश्य है श्रवण कीर्तन के द्वारा जनता के चित्त में भगवान हरि के लिए प्रीति और सब तरह के अनर्थों से निवृत्ति उनको दिलाया जाए, ये मूलभूत उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को हर एक इंसान पकड़ लेना चाहिए। जैसे इस दुनिया में कोई भी किसी भी संबंध में जुड़ता है प्रेम का आस्वादन करने के लिए, जैसे आनंद का आस्वादन करने के लिए। जैसे हम घर में रहते हैं, माता पिता बच्चा, उधर एक घर में अगर सुख हो तो लोग खुशी से रहेंगे। इसी तरह कोई विवाह करता है, अपेक्षा करता है कि इस विवाह में कुछ आनंद मिले। इस दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं करेगा अगर उस चीज़ में सुख उनको नहीं प्राप्त होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। इस तरह हम आध्यात्मिक जीवन में जब हम जुड़ते हैं, जीव अपेक्षा करता है कि मैं परम आनंद पाऊँ, उस उद्देश्य से आता हो। लेकिन परम आनंद का फार्मूला शास्त्र बताते हैं कि भगवान की सेवा में ही परमानंद प्राप्त होता है, इस दुनिया के भोग में नहीं। तो सेवा के अनेक तरीके हैं, लेकिन जो व्यक्ति हरिनाम की सेवा करता है, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्वच्छदः, ऐसे श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्वच्छदः। तो हम जिह्वा से दो तरीके की सेवा करते हैं, एक है नामों का उच्चारण, दूसरा है प्रसाद प्राप्त करना। तो इस तरह ये दो चीज़ अगर कोई करता रहेगा, जैसे एक बच्चा नया नया जन्मा शिशु कुआ 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 ऐसे आवाज़ करता है, और आवाज़ सुनकर माँ समझती कि उठ गया बच्चा, उसको स्तनपान कराते हैं, तो दूध पीकर बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। इस तरह हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण बोलकर भगवान तुरंत आ जाते हैं। बोला रहा है कोई मेरा भक्त है, भगवान से सेवा मांगकर उस सेवा को देकर चित्त को शुद्ध करके अंत तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे इस तरह श्रवण कीर्तन के द्वारा एक जीव को परम पद प्राप्त होता है। तो इस्कॉन में अनेक लोग उत्सवों के लिए आ जाते हैं, अनेक लोग प्रसाद के समय आ जाते हैं, अनेक लोग रथ यात्रा में आ जाते हैं, जन्माष्टमी उत्सव में आते हैं, अनेक लोग मंदिर में जाकर कभी सब्जी काटते हैं, कोई कुकिंग करते हैं, नाचने में गाने में अनेक लोगों को सुख मिलता है। लेकिन अनेक लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि इस संस्था का मूलभूत उद्देश्य है प्रातःकाल में उठकर भगवान के समक्ष आकर चित्त को शुद्ध करना चाहिए नाम का उच्चारण करके। तो कभी कीर्तन में भी लोगों को आनंद होता है, लेकिन जपा में उतना आनंद नहीं है अनेक लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा दवाई है, इसलिए बताया गया है सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसन चनरोचिकानु। अगर ये पित्त से उपतप्त जिह्वा जो है, पीलिया से उपतप्त, उसको गन्ने का रस भी मीठा नहीं अनुभव करता हो, लेकिन गन्ने का रस पीता रहेगा, एक दिन उसको पता चल जाएगा कि गन्ने का रस कड़वा नहीं है लेकिन मीठा, उसका मिठास पता चल जाएगा। इसलिए ये प्रातःकाल की जो नाम जप जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, और भगवान इससे प्रसन्न होकर जीव को अपने आप को देते हैं, अपने श्री चरणों की सेवा का मौका प्राप्त कराते हैं भगवान जीव को। तो हम लोग इस तरह नाम जप थोड़ा उसमें कठिनता भी क्यों न हो,
नहीं तो कड़वापन भी क्यों न हो। ये दवाई के रूप में जो शुरुआत में लेता है, धीरे धीरे दवाई ले लेकर उसके जिह्वा में स्वाद आना चालू हो जाएगा। जब स्वाद आता है उसके बाद आजीवन करता रहेगा और मृत्यु के बाद भी वो भगवान का नाम लेने में बहुत आनंद लेगा वो। तो इस तरह प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर पार्क में यही कीर्तन को करके अनेक जीवों को आकर्षित किया और नाम जप का विधि देकर चित्त को शुद्ध कराकर जीवों को उठाया उन्होंने। जो चैतन्य महाप्रभु ने जानवरों के अंदर भी प्रेम को जगाया, प्रभुपाद जी हिप्पियों के अंदर भी प्रेम को जगाया। तो हमारे हृदय में भी ऐसे प्रेम जगने की मौका है कि हरिनाम जप के द्वारा। हरिनाम जप की Let us offer our humble obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who are just exalted, ocean of mercy, full of compassion for the fallen conditioned souls. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की।